Okay, dear students, let us look into the last part of our subject, Sunita in space. So look at here. In the evening, what happened? Look. In the discussion of Samir and Ujaira, what happened in the evening? Look at the sky. तो वो स्काई को देख रहे थे. स्काई को देख के क्या बातचीत उनके बीच में हो रहा था? लेट अस discuss what Sahamir said. Sahamir said that, look, I can hide the moon behind this coin. So who? Sahamir, he closes, look at here, what is the instruction? He closes one eye, एक आंख बंद हुआ उनका. He closes one eye and moves the coin back and forth while looking at the moon. ओके, एक आंख बंद करके एक हाथ में कॉइन लेके मून को देखने लगे एंड बोलने लगे, लुक, आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन. ओके, सो व्हाट ही सेज दैट आई कैन हाइड द मून बाय द हेल्प ऑफ दिस कॉइन. ओके, एक कॉइन के सहारे वो मून को छुपा सकते हैं थे. ओके, देन उजायरा सेट, वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच ए बिग मून बिहाइंड सच ए स्मॉल कॉइन. तो उजायरा सरप्राइज हो गए एंड she said that hiding such a big moon behind such a small coin, how is it possible that a coin can hide a big moon? Who said? उजायरा से. उजायरा ने बोले कि एक कॉइन के सहारे हम एक मून को कैसे छुपा सकते हैं. ओके, सो देन व्हाट हैपेंड? व्हाई डिड नॉट यू ट्राई टू डू द सेम विथ ए कॉइन? आप ये करेंगे रात में, एक कॉइन के सहारे मून को छुपाने की कोशिश करेंगे. अपनी एक आँख बंद करेंगे और दूसरी आँखों के सामने अपना कॉइन रखेंगे. कितने दूरी पर रखने पर मून आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपको नोट करके लिखना है. ओके, दैट इज द क्वेश्चन हियर. हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे फ्रॉम योर आई? आपके आंखों में कितने सेंटीमीटर दूर में आप कॉइन रखेंगे तो आपको मून दिखाई नहीं देगा. फ्रॉम द आई डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून? ओके, मून को छुपाने के लिए आप एक आँख बंद करना पड़ेगा, दूसरी आँखों के आगे आपको कॉइन रखना पड़ेगा. कितने दूर पर कॉइन रखेंगे तो मून आपको दिखाई नहीं देगा, उसको नोट करना है बस. इट इज़ योर एक्टिविटी. ओके, देन डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक ए कॉइन और राउंड लाइक ए बॉल? मून कैसे होते हैं? ओके, कॉइन की तरह फ्लैट होते हैं या बॉल की तरह राउंड होते हैं? बॉल की तरह राउंड होते हैं, जस्ट लाइक आवर अर्थ. ओके, देन हैव यू एवर लुक्ड केयरफुली एट द स्काई एट नाइट? ओके, आपने कभी देखे हैं स्काई को नाइट में? डोंट द ट्विंकलिंग स्टार्स लुक्स मैजिकल? ओके, इन द अर्थ, इन द स्काई, twinkling star is present and it is magical. Wow, and why? Just discuss. And sometimes the moon is silvery. You know that in the sky sometimes what happen? The moon is silvery in color and bright also sometimes, while sometimes it is now here to be seen in the black sky. Okay, तो कैसे होता है? एक दिन क्या होता है, ब्लैक स्काई हो जाता है, मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता है. ऐसा क्यों होता है? कभी कभी आधा दिखते हैं, कभी फुल, और कभी बिल्कुल ही नहीं दिखते हैं. क्यों होता है ऐसा? वी हैव टू डिस्कस. ओके, लुक एट द मून टुनाइट एंड ड्रॉ व्हाट इट लुक्स लाइक. लुक एंड ड्रॉ आफ्टर, again after 1 week and then after 15 days. Okay, it is your activity for you for 15 days. So you have to look what in the night. आज रात आप क्या देख करके देखेंगे? मून कैसे आ रहे हैं, 1 वीक के बाद कैसे आ रहे हैं, एंड आफ्टर 15 डेज के बाद कैसे आ रहे हैं. ओके, ये सब देख के उसका इमेज, मून का इमेज आपको ड्रॉ करना है. जैसे आप स्काई पर देखेंगे, यू हैव टू ड्रॉ इट इन योर कॉपी. ओके, देन फाइंड आउट. ये सब एक्टिविटी करने के बाद आपको ये आंसर पता चलेगा. व्हेन इज द नेक्स्ट फुल
फुल मून कब आ रहा है, जो भी आप ऑब्जर्व किए हैं उस डेट आप लिखेंगे. एट व्हाट टाइम विल द मून राइजेस ऑन दिस डे. वी नो दैट इन द फुल मून डे the moon rises after the sunset. Okay, so what does the moon look like on this day? Okay, तो उस दिन में on that day how the moon looks, you have to draw it in your copy. Okay, next question है, what are the festivals related to the moon? You know that related to moon all the religion, Hindu, Muslim, have different type of festivals. So let us see what are the festivals. Look at here. Many festivals are related to moon like Holi, Eid, Karwa Chauth, etc. Okay, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं मून को लेकर हमारा रिलीजन में, जैसे कि होली, ईद, करवा चौथ एंड एक्सेट्रा. ओके, then look at the table. Another two questions are there. Look at night here. Look at here. At night, look at the sky carefully for 5 minutes. आपको क्या करना है, नाइट में 5 मिनट्स के लिए स्काई को देखना है. यू हैव टू लुक. व्हाट कुड यू सी, आप क्या देख रहे हैं आपको लिखना है. ठीक है, जो आप लिखेंगे, जो आप लिखेंगे वो सब लिखेंगे. डिड यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई. ओके, आप कुछ चीज़ ऐसे देखेंगे जो एक साइड से दूसरे साइड को मूव करेंगे. यू हैव टू राइट दैट. व्हाट डू यू थिंक इट कुड बी, ए स्टार और ए शूटिंग स्टार और ए सैटेलाइट. Okay, you know that satellites are present in the sky. Okay, due to that satellites, our radio, our TV and our cell phones are working due to the satellites. Okay, satellites are man-made, जो यहाँ पे हम बना के स्काई पर छोड़ के आए हैं. That are the satellites. Okay, satellites are not natural. Okay, some look at here. Satellites are used. That satellites are used for the working of TV, television and for the weather report. Weather report भी हम वही सैटेलाइट से पता चलता है. तो फाइंड आउट मोर अबाउट दिस, तो इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे. सो लुक एट द टेबल एंड टेल. सो गिवन बिलो आर द टाइम्स एट व्हिच द मून राइजेस एंड द सेट्स इन द दिल्ली on the given days. जैसे कि आपको पता है सन राइजेस on a specific time and sets on the specific time in depends on the seasons. Okay, जैसे कि सन का सनसेट सनराइज होता है, जैसे कि मून का भी होता है मून राइज एंड मून सेट, एंड दिस इज द टाइम इन दिल्ली. सो लुक एट हियर, these are the dates. 28 पर कब मून राइज होते हैं, कब मून सेट होते हैं. दिस इज द टाइम. 24 आवर का टाइम है. 24 क्लॉक का हम इसे बनाएंगे 12 आवर का. लुक एट हियर. 29 को क्या होता है, दिस फिगर. 30 को दिस इज एंड 31 को दिस. ओके, तो ऐसे ही होते हैं. एंड बाय लुकिंग दिस टेबल वी हैव टू गिव आंसर. Okay, so let's do the answers. On 28 October, where is 28 October? At first we have to mark it. That is, this is 28 October. You have to give answer by seeing this on this table. On 28 October, the moon comes out. Comes out मतलब moon rise. Okay, comes out dash minutes past. Dash o'clock. ओके, आप 12 आवर में बताएंगे. यहाँ पे जैसे कि ट्रेन के टाइम की तरह दिया गया है. यहाँ पे 1916 को अगर आप 12 आवर में करेंगे कैसे होगा. 19 से इससे 12 माइनस करिए, क्या हो रहा है, 7 आवर. 16 मिनट्स एंड 7 आवर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट हियर.
Next question, on 29 October the moon comes out dash minutes past dash o'clock. So look at here, 29, this is the 29 date. You have to find out the the moonrise and the moon set, and the time is like this. So यहाँ पे दिया गया है 2017 and it is a 24-hour clock. For a 12-hour clock we have to subtract 12. So subtract 12, how much? 8 hour 17 minute. आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 17 minutes past 8 o'clock. Okay. Then next question, on 29 October there was a difference of hours dash and dash minutes in the time of the moonrise as compared to 28 October. Okay, so we have to compare two dates, 28 October and 29 October. So look at here, this is our 28 October and this is 29 October. Okay, in between 2 days, what is the difference of moonrise? So here 19 hour 16 minutes, here 20 hour 17 minutes. So subtract these two things, 20 hour 17 minutes, 19 hour 16 minutes. So subtract it, 7 minus 6 1, 1 minus 1 0. Okay, so minute हो गया 1 minutes. Now 20 minus 19 1. So 1 hour 1 minutes. So you have to write here 1 hour 1 minutes, and this is the difference in the between 28 October and 29 October, 1 hour 1 minute. Clear? Then if you saw, next question, if you saw the moon rising at 7 p.m. today, would you see it at the same time tomorrow? अगर आप आज देख रहे हैं कि 7 बजे रात को 7 बजे मून राइज होते हैं, कल भी 7 बजे होंगे? नहीं होंगे. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. लुक एट हियर, जैसे कि आज हो रहे हैं 19 आवर 16 मिनट में, लेकिन नेक्स्ट डे भी क्या होता है? 20 आवर 17 मिनट में होता है. सो देयर इज ए डिफरेंस. ओके, एक दिन में भी डिफरेंस आ जाता है. तो ऐसे ही नो, I would not see the moon at the same time tomorrow. Okay, so next, on 31st October the time of setting of the moon is given as 12 hour 3 minutes. Okay, देखो कहाँ पे दिया है? 31 में देखो 12 hour 3. Okay, 12 hour 3 minutes. Have you ever seen the moon at 12 in the afternoon? Okay, so it is observed it in the scientific data that on 31st October the time of the setting of the moon is given as 12 hour 3 minutes. But you think that it is quite impossible, but why? Because we can see the moon on 12 o'clock. Okay, so have you ever seen the moon at 12 in the afternoon? हम तो कभी नहीं देखे हैं. Why don't we easily see the moon or stars during the day? रात में तो हमें मून दिखाई देते हैं, बहुत सारे स्टार दिखाई देते हैं. Here is the question that why? क्यों हम दिन में ये सारी चीज़ नहीं देख सकते हैं? What is the reason behind this? Let us discuss. No, I have never seen the moon at 12 o'clock in the afternoon. Afternoon में किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं. So what is the reason? Reason in that during the day, see, during the day what happens? The sunlight
During the day, what happened? I repeat, the sunlight is too much, and hence we are unable to see the moon and stars. Okay, so you know that in the day sunlight is present, and due to that sunlight, you know that sunlight is too much, बहुत ज़्यादा sunlight होता है, सन के आगे मून का लाइट कुछ भी नहीं है. Okay, due to that reason we see the light of sun, and we don't see the light of moon, but we can easily recognize the light of moon in the night, in the absence of sunlight के अलावा हम मून का लाइट को देख सकते हैं इन द इवनिंग या नाइट में. ओके, क्लियर? सो नेक्स्ट, so this is the poet, the poem, this is a poem, and let's read the poem. The poet is also raising such question in this poem. इस poem में भी वही question दिया गया है. क्या question? कि क्यों दिन में क्यों चांद हमें दिखाई नहीं देते हैं. Okay, so stars are twinkling. Let us read this poem. Twinkling stars. Stars are twinkling in the sky. Why do they twinkle? Tell me why. How many can you see? Okay, so some seems near and some seems far. Is there a name for every star? Every star का name होता है. How many can you see? Okay, रात में आप देखेंगे, ठीक है, लेकिन दिन में नहीं दिख पाएंगे. They shine so bright in the dark of light. Okay, रात में तो बहुत अच्छे दिखते हैं. Why do they hide in the morning light? जब मॉर्निंग का लाइट आते हैं क्यों वो छुप जाते हैं? आपको तो कारण पता चल गया है. How many can you see? कितने बच्चे आप देख सकते हैं? So some shining stars we know so well, but every star has a tale to tell. Okay, every star का एक स्टोरी होता है. How many can you see? कितने बच्चे आप देख सकते हैं? This is the poem, and you have to now time to look this photograph. Look at this photograph. An interesting photograph. This is a spaceship went to the moon. Okay, what happened? A spaceship went to the moon. मून को चले गए क्या? एक spaceship. And this photograph of Earth was clicked from the surface of the moon. मून के सरफेस से ये फोटोग्राफ क्लिक किया गया है. See how the earth is looking. Okay, फोटोग्राफ से देखिए आप हमारा अर्थ कैसे दिखाई देते हैं. जैसे कि हमें मून दिखाई देते हैं कभी कभी नहीं. So see how the earth is looking. Can you see the surface of the moon? Do you have some questions after looking this picture? ये पिक्चर देख के आपके मन में जो क्वेश्चन आता है आप उसे नोट करके रखेंगे. हम उसे डिस्कशन करेंगे क्लास में. राइट डाउन दोज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम इन योर क्लास. ओके, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. नाउ दिस इज ए इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट सुनीता विलियम. जस्ट रीड. Do your best and things will come out. आपको क्या करना है? जो भी काम आप करते हैं आपका बेस्ट दीजिए. मन लगाकर काम करेंगे आप. ओके, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स. अगर मन लगाकर काम करेंगे फल अपने आप आ जाएगा. ठीक है, थिंग्स विल कम आउट डेफिनेटली. ओके, लेट अस सी द स्टोरी. व्हेन सुनीता वाज 5 years old, she saw pictures of Neil Armstrong लैंडिंग ऑन द मून. ओके, जब सुनीता को 5 year हुआ था. ओके, सीसा वो देखें क्या द पिक्चर्स ऑफ नेल आर्मस्ट्रॉन्ग. नेल आर्मस्ट्रॉन्ग का पिक्चर देखें ऑन द मून. लैंडिंग ऑन द मून, जब लैंडिंग कर रहे थे उनका पिक्चर आया होगा. वो पिक्चर को सुनीता विलियम ने देखे इन 1969. ओके, सो नेल आर्मस्ट्रॉन्ग, वी शुड रिमेंबर इट्स ए जीके क्वेश्चन दैट Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. Okay, Neil Armstrong पहले first man थे to walk
ऑन द मून, मून पर चलने वाले, ठीक है। ही द फर्स्ट मैन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून. Like any other child, Sunita was also fascinated by seeing the photograph and listening about Neil Armstrong. Sunita becomes so many interested to go to space. Okay, वो भी fascinated हो गया, मतलब become interested. Sunita says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming. Okay, जब वो यंग गर्ल थे, मतलब छोटे बच्चे थे, वो स्पोर्ट्स में एंड स्विमिंग में बहुत मन लगता था उनका. ओके, शी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडीज, पर पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में उनका मन बहुत लगता था. आफ्टर हाई स्कूल, सुनीता वांटेड टू बिकम ए ड्राइवर. So after high school, what happened? Sunita wanted to become a driver. होने के लिए उनका मन लगा. But she could not get into that courses. Okay, so due to some reasons, she could not get into that course. Instead, she becomes a helicopter pilot. Okay, what happened? She becomes a what? Helicopter pilot. One day she found out that if he studied and trained for it, she could join the space mission. Okay, so one day he found, उनको मिला कि अगर वो स्टडीज करेंगे या ट्रेंड होंगे तो she could join the space mission. स्पेस मिशन में वो जा पाएंगे. And that is what she did in 2007. ओके, ये वो चाह रहे थे, उनका सपना एक बार सच हुआ कि इन 2007 में क्या हुआ? सुनीता विलियम सेट ए न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय वुमेन. ओके, सुनीता विलियम सेट ए न्यू रिकॉर्ड, एक न्यू रिकॉर्ड वो किए कि फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट, वो लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट में गए. ओके, this is a record. Then Sunita often gives her own example to tell children, so if you want something, what is the lessons given by the Sunita William? That if you want something, अगर आप कुछ चाहते हैं but you get something else, आपको कुछ अलग मिल गया, don't give up. आप कुछ मत, जो आप चाहते थे उसको मत छोड़िए. Do your best. Okay, आप अपना बेस्ट दीजिए जो काम आप कर रहे हैं, एंड थिंग्स विल वर्क आउट. ओके, एक दिन ऐसा आएगा जो आप चाहते थे आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है? आपका बेस्ट देना है, मतलब मन लगाकर काम करना है. जो भी काम करते हैं यू हैव टू डू विथ योर बेस्ट. ओके, मतलब मन लगाकर कठिन परिश्रम करना, ठीक है. And at last, when Sunita was asked by a child what would she like to do in the future, she answered, जब सुनीता विलियम विजिट में आए थे इंडिया, एक बच्चे ने उन्हें पूछा कि what would she like to do in the future, फ्यूचर में क्या बनना है उन्हें. तो सुनीता विलियम आंसर दैट आई वांट टू बिकम ए स्कूल टीचर. तो सुनीता विलियम ने बोले कि मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहता हूँ, सो दैट शी कुड मेक चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ आर क्लोजली लिंक्ड टू आवर लाइव्स. ओके, वो इसीलिए बनना चाहते हैं कि वो बच्चों को बता सकते हैं कि साइंस एंड मैथ से हमारा लाइफ कैसे जुड़ा है. ओके, देन एट लास्ट व्हाट वी हैव लर्नड, हम ये पढ़कर क्या सीखे? वाई डू चिल्ड्रेन ऑलवेज स्लाइड्स डाउन द स्लाइड्स एंड नॉट स्लाइड अप. ओके, सो देखो ये जो इमेज में अगर यहाँ पर आप बैठेंगे, आप हमेशा नीचे ही आते हैं, कभी ऊपर नहीं जाते हैं. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आई हैव ऑलरेडी said this answer so many times. This is because of our
gravity. Our Earth has a magnetic power, just like magnet attracts any iron. Okay, just like that, our Earth attracts all the things towards itself. Okay, so would children slides like this? Why? मैंने आपको बताया अभी. Why do you see stars mostly at night? हम स्टार्स को नाइट में क्यों देखते हैं? नाइट में वो क्यों दिखाई देते हैं? दिन में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं. दिन में कहाँ चले जाते हैं क्या? नहीं, दिन में भी वो उनके जगह में थे, उनका लाइट भी वैसे ही था. बट ड्यू टू द लाइट ऑफ सनलाइट, we know that sunlight is too much. Okay, due to that reason we see only the sunlight. Okay, lastly, looking at Earth from the space, Sunita said different countries cannot be seen as a separate from here. ओके, जब स्पेस पर सुनीता थे वो बोल रहे थे इन जस्ट अर्थ में तो बहुत सारे कंट्री है, कुछ कंट्री के बीच में युद्ध हो जाता है. ओके, कुछ कंट्री के बीच वार हो जाता है कि, लेकिन फ्रॉम द स्पेस डिफरेंट कंट्रीज कैंट बी सीन एज सेपरेट फ्रॉम हियर. कोई भी कंट्री अलग नहीं दिखते हैं. दीज लाइन्स आर ऑन पेपर. ओके, जो एक दूसरे कंट्री में जो लाइन होते हैं दैट आर मैन मेड. ओके, दीज लाइन्स आर ऑन पेपर, दे आर मेड बाय अस. ओके, जो लाइन्स है वो हमने बनाए हैं. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? आप ये लाइन से क्या सीखते हैं? आप लिखेंगे अपना लैंग्वेज में. मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ. देखिए, ऐसा आंसर आप खुद लिखेंगे जितना अच्छा आप लिख सकते हैं. ओके, सो लुक एट द आंसर. बाउंड्रीज बिटवीन नेशंस आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, नॉट बाय गॉड, नॉट बाय नेचर. ओके, दैट बाउंड्रीज आर मेड बाय अस. द नेचर हैज मेड ए सिंगल अर्थ वेयर देयर इज नो बाउंड्री. ओके, नेचर या गॉड ने हैज मेड ए सिंगल अर्थ, एक सिंगल अर्थ हमारे लिए बनाए हैं वेयर देयर इज नो बाउंड्री. ओके, अर्थ में कोई बाउंड्री नहीं है. ऑल ऑफ अस आर सेम, हम सब समान हैं. ओके, द इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ में रहने वाले हैं. जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम. ओके, हम इस सारे अर्थ में एक परिवार की तरह रहेंगे. कोई झगड़ा किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी कंट्री झगड़ा नहीं होगा. ओके, इट इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक. विल डिस्कस मोर इन ऑनलाइन क्लासेस. ओके, गुड.